मेरा आपसे एक सवाल है कि यदि आपके पास कोई परेशान व्यक्ति आता है, लाचार व्यक्ति आता है, बेबस व्यक्ति आता है, तो आप उसकी मदद करेंगे या फिर उससे इतने चक्कर लगवाएंगे कि बेचारे को घंटों इंतजार ऐसे व्यक्ति का करना हो कई दिनों तक, जिसके सामने जाकर वो अपनी परेशानी बता सके। सोचकर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं उसको देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि सच में मानवता बिल्कुल भी नहीं बची है। राम राम दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और आज मैं आपको जिस व्यक्ति से मिलाने वाला हूं वो कैंसर पीड़ित है, पैरालिसिस से पीड़ित है और एक छोटे से काम के लिए वो कई दिनों से नर्मदापुरम जिले की तहसील सिवनी मालवा के एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि तहसील में कमिश्नर साहब आ रहे हैं तो वो जाकर बैठ जाता है और कमिश्नर साहब के आने का इंतजार करता है। लेकिन कमिश्नर साहब को अधिकारी इतने घेरे हुए रहते हैं कि वो बमुश्किल कमिश्नर साहब के पास तक पहुंच पाता है। हालांकि कमिश्नर साहब केजी तिवारी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने उनके बारे में सुना था, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि सच में काबिले तारीफ व्यक्ति है। लेकिन एक चीज और मुझे समझ में आई कि जो व्यक्ति ने सहा है वही दूसरे का दुख दर्द भी जान सकता है। लेकिन जिन्होंने सहा ही नहीं है, जिन्होंने दुख दर्द देखे ही नहीं है, उन्हें क्यों भगवान ऐसे पद पर बिठा देते हो कि वो लोगों की मदद तक नहीं करते हैं। अब मैं वापस अपनी बात पर आता हूं कि एसडीएम कार्यालय में संतोष कुमार संतोरे, जो कि बानापुरा के रहने वाले हैं, वो रिकॉर्ड दुरुस्ती का आवेदन एसडीएम कार्यालय में देते हैं। गलती विभाग की है कि संतोरे की जगह सलेरे कर दिया, मतलब सरनेम चेंज कर दिया। अब उसे जिस भी कारण से अपना नाम ठीक करवाना हो, चाहे अपने इलाज के लिए उस प्रॉपर्टी को बेचना हो या फिर जो भी करना हो, लेकिन वो 4 महीने तक एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटता रहता है। बाद में उसे पता चलता है कि फाइल होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम भेज दी गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यदि कोई व्यक्ति कैंसर पीड़ित है, पैरालिसिस से पीड़ित है और वो आपके पास आता है, तो आपको तो तुरंत निर्देश देना चाहिए कि आप इनका काम प्रायोरिटी से देखें, प्लस टीप लिखकर भेजना चाहिए कि ये व्यक्ति परेशान है। मैंने कई अधिकारियों को ऐसा करते हुए देखा है, ताकि जिले से भी वो फाइल जल्दी वापस आ जाए। लेकिन आप तो उस पीड़ित व्यक्ति से तहसील के चक्कर लगवाते हैं और आखिरकार उसे परेशान होकर कमिश्नर के सामने जाकर अपनी बात रखनी पड़ती है। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इनका संबल कार्ड है कि नहीं, आयुष्मान कार्ड है कि नहीं, इनके परिवार वाले ने साथ रखते कि नहीं, बहुत सारी चीजें ये सिवनी मालवा तहसील के अधिकारी भी कर सकते थे। लेकिन कहा ना कि उनकी मानवता जो है वो मर चुकी है, क्योंकि उन्हें केवल ऑफिस में आना है और ऑफिस से घर जाना है। फाइलें कितनी पेंडिंग है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। बेचारा सिवनी मालवा तहसील का आदमी भी इतना गुलाम मानसिकता का है कि यदि उससे कहो कि भाई तू 1 साल से चक्कर लगा रहा है, शिकायत कर दे, तो कहता है नहीं भैया और मामला बिगड़ जाएगा। अरे आपकी जमीन जायदाद क्या उठ के चली जाएगी? रिकॉर्ड ही गड़बड़ होगा ना, और ज़्यादा गड़बड़ होगा, पर पुराना रिकॉर्ड तो सही रहेगा ना। पर गुलाम मानसिकता के लोग, सोते हुए नेता, बिना मानवता के अधिकारी, ये सब सिवनी मालवा को चला रहे हैं। हाँ, आपको एक बात और दिलाता हूँ, इसके बैक में आप जाओगे तो मैंने एक और वीडियो डाला था कि एक लड़का सूरज राठौर, जो कि एडीओपी के एग्जाम क्लियर करता है और उसको जाति प्रमाण पत्र के लिए, जिसने शहर का मान बढ़ाया, उसको जाति प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम कार्यालय के कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद मजबूरी में उसे जाकर कलेक्टर साहिबा के सामने खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद उसके जाति प्रमाण पत्र में जो विभागीय त्रुटि थी, बहुत ही मामूली छोटी सी त्रुटि थी, वो शायद किसी के नेता के फोन से आसानी से सुधर जाती, लेकिन उस लड़के ने नहीं लगवाया किसी नेता का, क्योंकि वो एहसान नहीं लेना चाहता था। उसने एग्जाम क्लियर किया, पढ़ा लिखा लड़का था।
उसके लिए कलेक्टर के पास उसे जाना पड़ा, अब इन्हें कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ा। तो भाई एक बोर्ड लगा दो आप तो तहसील कार्यालय के बाहर कि हम किसी प्रकार का काम तभी करेंगे जब हमारे यहाँ निरीक्षण के लिए कलेक्टर या कमिश्नर आएंगे, आप उन्हें आवेदन दें, हम आपका काम कर देंगे। क्योंकि हमें करते नहीं आता, हमारे बाबुओं को काम आता नहीं है, वो तो केवल वहाँ मस्खरी करने के लिए बैठे रहते हैं या फिर लोगों को प्रताड़ित और परेशान करने के लिए। ऐसे मेरे पास कई केस हैं, अगर मैं चाहूँ तो चिट्ठा खोल कर रख दूँ कि एसडीएम कार्यालय में बरसों से लंबित है। कई रजिस्ट्री पे नामांतरण है जो कि बरसों से नहीं हो रहा है। हाँ, पहले कुछ अधिकारी आए थे जिन्होंने अपना नाम भी स्थापित करके गए हैं और लोग आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। और कई ऐसे अधिकारी आए जो लोगों को याद भी नहीं है कि ये सिवनी मालवा में कभी रहे थे क्या। हमें तो नहीं पता, हमें तो 2-4 अधिकारियों के नाम पता है। तो मेरा खासकर अधिकारियों से निवेदन है कि थोड़ी सी दिल में मानवता लाएं, लोगों की परेशानियां समझें और जो पेंडिंग मामले हैं उन्हें निपटाएं। और अपने कर्मचारियों को भी समझाएं कि भाई अगर ऐसा व्यक्ति आता है, पीड़ित व्यक्ति आता है, तो उसकी मदद करें। अब मैं अभी फिर एक व्यक्ति को बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है क्योंकि उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि पहले बीपीएल कार्ड कटवा दो। आपको यहाँ बेटी व्यवहार करना है क्या भैया? आप ही बीपीएल कार्ड लोगों के जो सक्षम हैं कार्ड डालो ना उनके। आप गांव वालों से कहते हो उनकी बुराई करवा दो, लठ चलवा दो। ये अधिकारी हैं जैसे इन्हें यहाँ बेटी व्यवहार करना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सिस्टम है। मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि पहले अधिकारियों को विभागीय ट्रेनिंग से पहले ये नियम लागू करवाया जाए कि उन्हें मानवता की ट्रेनिंग, उन्हें उन लोगों के साथ रहने का मौका दीजिए जो परेशान हैं, जिनकी समस्याओं को उन्हें धरातल पर उतरकर सुधारना है। अब ये संतोरे सलेरे जो हैं बेचारे, उनका रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि इन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं। ये चाहते तो एसडीएम कार्यालय के अधिकारी भी बोल सकते थे कि भाई इन्हें योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, इन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। लेकिन कहा ना कि यहाँ कुछ करने का मन होना चाहिए। सोच अगर आपकी अच्छी है ना तो आपको पहचान बहुत अच्छी मिलेगी। और रही बात पद की, तो पद का गुमान लेकर जिंदगी भर बैठे रहो, कोई नहीं पूछता। कई रईसों को हमने देखा है जिनकी चौखट पर लोग राम राम करने भी नहीं जाते हैं, और कई ऐसे छोटे लोगों को देखा है जिनसे लोग राम राम कर अपने आप में गौरवान्वित महसूस होते हैं। तो आप ऐसे बनो कि लोग आपकी तारीफ करें, आपके पास आने में हिचकिचाएं नहीं, सीधे आपके पास आएं, अपनी समस्या बताएं, और आप एक पेन और डायरी जैसे पुराने अधिकारी रखते थे वैसी नोट करें और संबंधित विभाग में पूछते रहें कि ये काम कब तक होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप मालिक हो शहर के, लोगों को परेशान करते रहिए, ऊपर वाला आपको खुश रखे, यही मैं चाहता हूँ। और रही सिवनी मालवा के लोगों की बात, तो वो थोड़े दिन में अपनी गुलाम मानसिकता से आगे उठकर आ ही जाएंगे। ये नेताओं को भी पता चलेगा और अधिकारियों को भी।